लंका नहीं ला सका, परंतु अब जब मैंने आपकी भक्ति का परित्याग कर दिया तो आपने एक नहीं दो बार लंका पधारने का कष्ट किया प्रभु। और यह कष्ट भी किस लिए? इन मनुष्यों के लिए। क्यों प्रभु, मेरे घाव और गहरे करने आए हैं क्या? अंततः आपकी इच्छा क्या है? मुझे यूं पीड़ा देकर कौन से सुख की अनुभूति हो रही है आपको? हाँ, हट थी मेरी कि आपको लंका आने के लिए आग्रह करना, परंतु प्रभु क्या हट करना अपराध है, पाप है? वो हट भी तो आपके प्रेम से परिपूर्ण थी प्रभु। यदि संतान अपने माता पिता से हट करती है तो क्या माता पिता अपनी संतान की हट को पूरा नहीं करते? तो फिर क्यों वो महादेव जो एक बेलपत्र पर चले आते हैं अपने इस भक्त की हट को पूरा करने नहीं आए? क्यों इस भक्त को उसके भगवान प्राप्त नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा मैं प्रबल था। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला? मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए रावण कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता, और ना ही भक्ति में किए गए कर्मों की गणना की जा सकती है। भक्ति की अवधि पारितोषिक पर आश्रित नहीं होती है राम, ना ही भक्ति कभी संपूर्ण होती है। भक्ति का पथ तो आजीवन निरंतर चलता रहता। यदि तुम मुझे एक बेलपत्र पे बुलाते तो मैं अवश्य चला आता, किंतु तुम्हारे अहंकार के समक्ष बेलपत्र का कभी कोई महत्व ही नहीं था। स्वर्ण की चमक तुम्हारी भक्ति को अंधा करती रही। सच्ची भक्ति कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखती, वो तो केवल समाज का, संसार का कल्याण देखती है। तुम मुझे लंका ले जाकर भक्ति के बंधन में बांधना चाहते थे। तुम कभी ये समझ ही नहीं पाए रावण कि भक्ति का अर्थ बांधना नहीं, भक्ति तो मुक्ति में निहित है। मैं तो सर्वव्यापी हो रहा। यदि तुम मेरी सेवा करते तो तुम समस्त संसार की सेवा कर सकते थे। ये सत्य है रावण कि तुम मेरे सबसे महान भक्त हो, किंतु ये भी सत्य है कि तुम ही सबसे अहंकारी भी निकले, और तुम्हारा ये अहंकार इतना प्रबल हो चुका है रावण, यदि इसी समय इसमें अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंधकार का कारण बन जाए। इसीलिए तुम्हें 6 रिपुओं को समाप्त करना होगा। केवल समस्त संसार के लिए ही नहीं, स्वयं को भी उनसे मुक्त कराना होगा। मैं जानता हूं रावण, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। मैं यह निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं हूं
कि मैं आपका भक्त हूं भी या नहीं, या भविष्य में कभी आपकी भक्ति करूंगा भी या नहीं। परंतु उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि इस समूची सृष्टि में मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं था, और आज उसी भक्ति का सम्मान करते हुए मैं आपका लंका आना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भली भांति जानता हूं आपका लंका आने का औचित्य क्या है महादेव। आप इन सबको मुक्त कराने आए हैं ना। किया, सबको मुक्त किया। परंतु स्मरण रहे, यह प्रथम एवं अंतिम अवसर था जब मैंने अपने राजकीय कार्यों में किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार किया है। अब इसके उपरांत मैं अपनी प्रजा का पालन पोषण स्वयं के बनाए नियमों के अनुसार करूंगा, क्योंकि इस संसार में मुझसे अधिक योग्य, बलशाली एवं ज्ञानी शासक और कोई नहीं। इसलिए मेरा आपसे सविनय निवेदन है महादेव कि मुझे मेरा राज्य स्वेच्छा से चलाने दें। एक समय जिसे आपने अपना महानतम भक्त कहा था, आज उसका यह अंतिम निवेदन स्वीकार करें। जब कार्य इतना शुभ हो तो उसके लिए अधीर होना स्वाभाविक है माते। अवश्य, हम भी आपकी पुत्रियों को अपनी पुत्र वधू बनाने हेतु अधीर हैं। किंतु जब तक स्वामी नहीं लौट आते तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। नंदी, गणेश को भी बुलाओ। जी माता, तुरंत लेकर उपस्थित होता हूँ। तुम दोनों के मन में जो चल रहा है उसकी अनुभूति है हमें। हम जानते हैं कि तुम दोनों गणेश को पहले ही अपना स्वामी मान चुकी हो। और हमने सोचा था कि प्रजापति विश्वरूप की दोनों पुत्रियां हमारे दो पुत्रों के साथ विवाह किंतु विधि व नियम अनुसार जब तक ज्येष्ठ पुत्र का विवाह नहीं हो जाता तब तक गणेश के विवाह से पूर्व कार्तिकेय का विवाह होना अनिवार्य है। किंतु मां, मेरे विवाह हेतु प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। मुझे दक्षिण में अभी कई कार्य पूरे करने हैं। मैं तो दक्षिण के लिए अभी प्रस्थान भी करने वाला हूं।
अपने विवाह के कारण मैं अपने उन दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता। और फिर मैं स्वयं भी ये नहीं जानता कि मुझे लौटने में कितना समय लग जाएगा। और मेरे कारण गणेश के विवाह में विलंब हो, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है मां। मैं तो ये चाहता हूं कि गणेश का विवाह शीघ्र ही हो जाए। ये एक शुभ कार्य है, शुभस्य शीघ्र। मुझे आज्ञा दीजिए मां, दक्षिण को मेरी आवश्यकता है। कहीं आप हमें भूल तो नहीं गए? तुम्हें कैसे भूल जाता मैं? मित्रों को भी भूलता है कोई? किंतु आप तो अब बड़े हो गए हो मित्र, हमारे साथ पहले की भांति खेलोगे नहीं। आयु का खेल से क्या संबंध, और ना ही मोदक खाने से। गणेश, गणेश, आप यहाँ हैं। गणेश, आप कहीं भी छिप कर बैठ जाते हैं। चलिए चलिए, शीघ्र चलिए, माता आपको बुला रही है। क्यों नंदी? क्योंकि कैलाश पर पुत्रवधू का आगमन होने वाला है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, किंतु उनका विवाह होगा किनसे? इसमें उपहास की क्या बात है? जिस प्रकार वे आपको देख रही थी, मुझे लगा कि जैसे आप नीचे क्यों देख रहे हैं? वो दोनों लजा रही थी। हाँ। अच्छा, और मैं सोच रहा था कि वो दोनों मेरे मोदक देख रही हैं। आप क्यों लज्जा रहे हैं? आपके विवाह की बात नहीं हो रही है। परंतु विवाह मतलब अब क्या होगा? यहाँ किस किस का विवाह हुआ है? गणेश, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, किंतु कहते हैं कि विवाह के उपरांत प्रत्येक वस्तु को बांटना पड़ता है। विवाह उपरांत क्या? उन दोनों ने तो विवाह से पहले ही मेरे मोदक ले लिए। मैं कहाँ आपसे बात करते बैठा हूँ। चलिए चलिए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए, उठिए उठिए। मित्रों, तुम मोदक खाओ, मैं माता से मिलकर आता हूँ। खाओ खाओ, पूरा मत खा जाना। पुत्र, हम जानते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किंतु इस परिस्थिति में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। माँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती जिनमें उपस्थिति से अधिक सहायक होती। मैं गणेश के किसी भी मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। माँ, आप मेरी ओर से उसे क्षमा मांग लीजिएगा कि मैं उसके विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा।
वक्त अपने को मुझसे विलग कर सकता है, किंतु मैं सदैव अपने भक्तों का हित चाहता हूं, अहित नहीं। रावण, मैं तुम्हारा भी अहित नहीं चाहूंगा, किंतु तुम्हारा निवेदन स्वीकार करने से पूर्व मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। तुम में एक अच्छे शासक बनने योग्य सभी गुण, किंतु जिस मार्ग पे तुम अग्रसर हो रहा, वो न केवल तुम्हें अपितु समस्त राक्षस जाति को लज्जित करेगा। इस नगर को तुम शक्ति का केंद्र बनाने की मंशा रखते हो, तुम्हारे अहंकार के कारण वही नगर अधर्म का केंद्र बन जाएगा और अधर्म का विनाश आवश्यक है, निश्चित, क्योंकि संसार का कल्याण केवल धर्म से ही संभव है और धर्म की स्थापना हेतु नारायण सदैव अवतरित होते रहेंगे। वो कब किस रूप में तुम्हारे समक्ष होंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। किंतु तुम्हारे कृत्य उनके अवतरण की अनिवार्यता स्थापित कर देंगे। अब भी समय है रावण, समझ जाओ। आपने मुझे बुलाया? पुत्र, प्रजापति विश्वरूप तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अपनी दोनों पुत्रियों के साथ। तुम्हारे पिता को स्वीकार्य है, किंतु वो चाहते हैं कि तुम इस महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी इच्छा को महत्व दो। क्या आपको यह विवाह स्वीकार है पार्वती नंदन? माँ, भैया कहाँ है? पुत्र, कार्तिकेय दक्षिण के लिए प्रस्थान कर चुका है और उसने तुमसे क्षमा भी मांगी है। अपने दक्षिण के दायित्वों के कारण वो संभवतः तुम्हारे विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। सबकी स्थिति समझ सकता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी मेरी स्थिति समझेंगे। मैं विवाह अवश्य करूंगा, किंतु तब जब मेरे भैया कार्तिकेय भैया यहाँ उपस्थित होंगे।